जय श्री राम। एस्ट्रो लाइफ सूत्रास के सभी दर्शकों को 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर वर्ष हम प्रयास करते हैं कि अगला साल आपके लिए कैसा जाएगा उसको ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें। हमने उसमें लगन से देखना भी बताया है, कई बार राशियों से संबंधित वीडियो बनाई है, एक बार मुझे याद है हमने नक्षत्र के आधार पर भी बताया था। आज ये वीडियो कुछ खास होने वाला है, थंबनेल देखकर तो आप समझ गए होंगे। आज हम जानेंगे कि 2026 अंक शास्त्र के हिसाब से आपके लिए कैसा जाने वाला है। आपको शायद थोड़ा ताज्जुब होगा कि एस्ट्रो लाइफ सूत्रा और अंक शास्त्र कभी मेल होते तो देखा नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे यहाँ टीम जो पढ़ाती है उसमें एक बहुत ही होनहार अध्यापिका हैं आभा भल्ला जी, जो पिछले 20 सालों से न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस कर रही हैं और लोगों की काफ़ी मदद करती हैं। किस तरह से नाम और बाकी चीज़ों में न्यूमरोलॉजी का इस्तेमाल हो सकता है वो बताती हैं। तो हमारे पास इस तरह का अगर कोई हीरा है तो क्यों ना उसको इस्तेमाल किया जाए, जाना जाए उनसे अगले साल के बारे में। आज हमारे साथ वही मौजूद हैं और विलंब नहीं करते हैं, आरंभ करते हैं आज की यात्रा। जय श्री राम। दोस्तों, आप में से कुछ लोगों ने बार बार ये प्रश्न पूछा था कि एस्ट्रो लाइफ सूत्रास ज्योतिष एकेडमी की लाइव क्लासेस कब होती है। तो आपके लिए खुशखबरी है कि जनवरी 2026 से हमारे लाइव बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो यदि आपका रविवार फ्री रहता है तो सीखिए इस अनमोल विद्या को नियमित कक्षाओं के द्वारा। एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस तो रन करती ही है, पर इसके साथ साथ दिल्ली और करनाल के छात्रों के लिए हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी चलती है। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। परमात्मा ने चाहा तो जल्द मिलते हैं हम लाइव क्लासेस में। जय श्री राम। आभा भल्ला जी, जय श्री राम। जय श्री राम सर, और एस्ट्रो लाइफ सूत्रास के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। बहुत अच्छा लगा सर आपके साथ ये नया एक वीडियो बनाने के लिए आपने अपॉर्चुनिटी दी, थैंक यू। जो हमारे छात्र हैं वो जानते हैं कि आभा मैम वर्ग कुंडलियाँ और वर्ष कुंडली में महारत है उन्हें, और वो आपको पढ़ाते हैं। साथ ही साथ आपके इस आज हुनर को देखेंगे हम। तो आभा जी, सबसे पहले तो ये बताइए, अगर आपके पास कोई व्यक्ति आए कि मुझे अंक शास्त्र में विश्वास नहीं है या मैं नहीं जानता इस बारे में, तो आप उसे कैसे समझाते हैं कि न्यूमरोलॉजी कैसे काम करता है? सर वैसे तो आई हैव बीन लकी, तो मेरे पास जो आते हैं वो ऑलरेडी कन्विंस्ड आते हैं, लेकिन फिर भी अगर मुझे किसी को बताना पड़े कि न्यूमरोलॉजी क्यों काम करती है, तो देखिए अगर हम इस यूनिवर्स को बहुत थोड़ा सटल कीन आई से देखें तो हम पाएंगे कि सब कुछ बहुत ही न्यूमरोलॉजिकली परफेक्ट है इस यूनिवर्स में। जो गैलेक्सीज हैं उनकी बनावट है एलिप्टिकल, और भी बहुत सारी चीज़ें। ये हमने शायद एक डिटेल्ड एक कुछ हमने अपने प्रोग्राम में एक बारी बताया भी था, तो उतनी डिटेल में नहीं जाते हुए मैं यही बोलूँगी कि जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो एक नंबर है, और हमको अभी पता है, साइंटिस्ट भी बताते हैं कि नंबर्स क्या होते हैं। इट इज़ जस्ट फ्रीक्वेंसी, एक वाइब्रेशन है विच इज़ वाइब्रेटिंग एट अ सर्टन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अगर हम नंबर्स को एक फ्रीक्वेंसी की तरह भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, फिजिक्स जो होती है। तो ऐसे ही हमारा जो नाम है वो भी ABCD को हम 1 2 3 की तरह लिख सकते हैं, तो वो भी एक नंबर ही बन गया। तो नाउ देयर आर 2 नंबर्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एनीबडीज लाइफ। एक जिस पे आप पैदा हुए हो, जिससे कि हम कुंडली बनाते हैं, और एक जो कि आपका नाम है जो आपको पैदा होने के बाद मिलता है, चाहे एट रैंडम मिले, चाहे किसी गुरु ने दिया हो, लेकिन वो एक नंबर ही होता है। तो एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं होता कि उसका क्या मतलब है। ऑफ कोर्स मतलब तो हम चाहते हैं अच्छा नाम हो, अच्छा मतलब हो, लेकिन उसका जो नंबर है और जो मेरे डेट ऑफ बर्थ का नंबर है, अगर वो एक अलाइनमेंट में है तो हम ये देखने में आया है कि हमारी ज़िंदगी एक, इट्स लाइक जैसे आप एक नदी में तैरने जाते हैं तो आप अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर अगर तैरें तो कितनी एफर्ट लगेगी और कितने टाइम में आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल करोगे। वही अगर आप फ्लो ऑफ वाटर के साथ में स्विम करें तो आप देखेंगे कि थोड़ी सी एफर्ट में आप बहुत दूर तक पहुंच जाओगे। तो जब नाम को हम आपके डेट ऑफ बर्थ तो आपके पास चॉइस है नहीं, उसके साथ में जब हम उसको अलाइन करते हैं तो इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक यू आर अलाइनिंग विद द फ्लो ऑफ लाइफ, कि आप उसके अगेंस्ट ना बह के उसके साथ में बहें। क्योंकि एक बेसिक फ्रेमवर्क तो कोई न्यूमरोलॉजिस्ट या कोई भी ज्योतिषी नहीं चेंज कर सकता जो आप लेके आए हैं, लेकिन उसमें जो बेस्ट हो सकता है वो हम एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट नाम के थ्रू करने की कोशिश करते हैं।
तो मैं आपकी बात से ये समझा, जैसे ज्योतिष में भी हम कहते हैं कि कुंडली तो अब आपको जो मिलनी थी मिल गई, अब उसके आधार पर अगर आप अपने कर्मों पर या आप अपने आप को उसी तरह अलाइन कर लें, आपकी प्रैक्टिस जो है रूटीन वर्क की ऐसी हो जाए तो आपके लिए ज़िंदगी आसान हो जाएगी। और अगर आप उससे लड़ना चाहते हैं तो लड़िए, लेकिन स्ट्रगल बढ़ जाएगा। तो वैसे ही न्यूमरोलॉजी भी काम करता है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, अभी मैं एक सोशल प्लेटफॉर्म पर सुन रहा था कि 2026 लीडरशिप का ईयर है, कोई यूनिवर्सल नंबर 1 कुछ ऐसा सुना मैंने। अब मुझे तो इतनी जानकारी है नहीं, मैंने सोचा आपसे ही पूछूंगा ये क्या नंबर है, ये कैसे काम करता है। सर वो इसलिए बोल रहे हैं कि देखिए जब हम ये देखते हैं ना, तो हम जो भी नंबर है, जैसे 2026 4 नंबर हो गए, तो हम उसको रिड्यूस कर देते हैं एक नंबर में, मतलब वी एड इट एंड वी रिड्यूस इट टू 1 नंबर। सो 2 जमा 0 जमा 2 जमा 6, तो यानी 6 और 4 10, और 10 को भी 1 + 0 = 1, तो यानी यूनिवर्सल नंबर 1 ईयर आ गया। यानी एक जो ईयर का फ्लेवर है वो नंबर 1 ईयर का है, ऐसा हम बोल सकते हैं। लेकिन ये इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एज एन इंडिविजुअल ये होता है कि हमारा पर्सनल ईयर क्या है, यानी मेरा खुद का। देखिए अब एक तो होता है कि मौसम कैसा चल रहा है, लेकिन मेरी कुंडली में वो कहाँ ग्रह बैठा है, उच्च का है, लेकिन मेरे अष्टम में है मेरे, तो उस हिसाब से मैं अपनी एक्टिविटीज अलाइन करूंगी। ये टाइम है टू पुश फॉरवर्ड या ये टाइम है टू प्लान। तो ऐसे ही न्यूमरोलॉजी में मैं अपना पर्सनल ईयर जब कैलकुलेट करती हूँ तो मैं देख लेती हूँ कि मेरे लिए ये साल में क्या करना ज़्यादा रिवॉर्डिंग रहेगा। ये कुछ वैसे ही हो गया जैसे मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में हम कहते हैं ये साल के राजा सूर्य हैं, तो ये साल में ऐसा ऐसा होगा, जो घटनाएं बताई गई हैं। बिल्कुल। और फिर एक ये होता है कि आपकी अपनी पत्रिका में जो आप पढ़ाते भी हैं वर्ष कुंडली, कि उसमें फिर आपके लिए पर्टिकुलर ईयर कैसा जाएगा। बिल्कुल सही। ओके, सो अब ये पर्सनल ईयर के बारे में बताइए, ये कैसे निकाला जाता है। सर जैसे अब हम अपने कैमरे वाले भैया की बात करें तो उनकी डेट ऑफ बर्थ है 26 नवंबर, उनका साल छोड़ देते हैं, उससे हमें मतलब नहीं है। तो 26 हो गई उनकी डेट ऑफ बर्थ, मतलब तारीख, और 11वां उनका महीना हो गया नवंबर, ठीक है। तो हम 26 2 जमा 6 8, 11 यानी 1 और 1 = 2, और पर 2026 को हमने ऐड करके 1 बोला ही था अभी, तो 8 जमा 2 जमा 1, यानी 8 और 2 10, 10 और 1 11, तो 11 1 और 1 2, यानी सिंगल डिजिट में लेके आना है। अच्छा। तो आपने साल को हटा दीजिए, जिस साल का भी आपने निकालना है अपना पर्सनल ईयर, उसको ऐड कर लीजिए बीच में, तारीख, महीना और करंट ईयर। चलो मैं एक अपने समझने के लिए कहता हूँ कि कोई अगर 13 मई को किसी का जन्म हुआ है, हमने उसके बर्थ ईयर को हटा दिया, हमने 13 में देखा तो 1 और 3 4, और मई का 5, तो 4 और 5 9, ये 9 बन गया। अब आपने कहा 2026 चल रहा है, तो हम इन चारों को जोड़ेंगे और 10 आ गया हमारे पास, जो 1 आ गया आपने कहा, तो 9 पहले था, 1 ये जोड़ा तो ये 10 हो गया, तो उसके लिए ये पर्सनल ईयर 1 हो गया। परफेक्ट, यस। अच्छा अच्छा अच्छा, तो एक और मैं करूँ क्या? जी 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 जरूर। चलिए मुझे बताइए, 26 दिसंबर, ठीक है, तो 26 8 जी, दिसंबर 3, ठीक है, तो 8 और 3 11, 11 का हो गया 2, और ये साल का 1, तो ये हो गया 3, तो 3 पर्सनल ईयर। जी अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, तो इसी के बेसिस पे आज हम बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बढ़िया। तो मुझे पहले तो सीक्वेंस से ही चलते हैं जी। नंबर 1 जिनका रहेगा उनके लिए क्या उम्मीद है इस साल से? ठीक, तो पहले तो हम सबको बोलेंगे कि अपना अपना पर्सनल ईयर सब लोग कैलकुलेट कर लें। उसके बाद देखिए न्यूमरोलॉजी में ना 9 सालों की साइकिल्स चलती हैं, यानी नंबर 1 ईयर एंड देन वी गो ऑन टू नंबर 9 ईयर, और फिर ऐसे ऐसे रिपीट होती रहती हैं ऑल थ्रू आउट योर लाइफ। तो नंबर 1 ईयर इज द स्टार्टिंग, जैसा कि हमें पता ही है। और ये साल में द थीम इज कि कोई भी नए वेंचर में आप जा सकते हैं या जाना चाहिए आपको, अगर आपको अपॉर्चुनिटी भी ऐसी मिलेगी, और अगर आपको सीक आउट करना चाहिए विद सेल्फ कॉन्फिडेंस, विद डिटर्मिनेशन, इवन थोड़ा पुशी होना, नए अपॉर्चुनिटीज को सीक करना और उनको परस्यू करना, ये इस साल की थीम है। तो जिनका भी पर्सनल ईयर नंबर 1 है उनको ये एडवाइस है कि आप बैठे नहीं रहेंगे, आप जैसे होता है ना कि हो जाएगा, या यू वेट फॉर योर टाइम, कभी ऐसा टाइम होता है। दिस ईयर इट्स अ गो अहेड,
यानी आप नई चीज़ों में सीक आउट कीजिए और अपना उन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कीजिए। अच्छा, एक और चीज़ इसमें मैं बोलना चाहूँगी, ज़रूरी नहीं है कि हर नंबर 1 साइकिल में हम कुछ नया स्टार्ट ही कर रहे हो। बिल्कुल। और ये भी हो सकता है कि कभी नंबर 2 में भी हमारा स्टार्ट हो, ये भी नहीं है। तो एक तो कई बार अपॉर्चुनिटीज़ इस तरह की मिल जाती हैं, दैट्स वन। दूसरी ये बात है कि आपका खुद का एटीट्यूड टुवर्ड्स आपके काम या आपके घर या जो भी आपकी लाइफ में जो जो फैक्टर्स हैं उनमें क्या होना चाहिए। तो नंबर 1 ईयर में आपका एटीट्यूड है टू सीक अपॉर्चुनिटीज, टू बी डिटर्मिन्ड इन व्हाट यू वांट टू डू, और आप आगे बढ़ें पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। ये नंबर 1 की एक अगर अपॉर्चुनिटी को आपको लेना है तो इस स्पिरिट के साथ आपको चलना चाहिए। फाइन। तो मैं आपकी बात से ये समझा आबाजी कि नंबर 1 जिसको लोग सूर्य से जोड़ के देखते हैं, तो आप कह रहे हैं सूर्य जैसे कर्म करें, लाइमलाइट में आने की कोशिश करें और ऐसे अवसर ढूंढें जहां पर आप ग्रो कर पाए। तो ऐसा ना करें कि अगर आप, कई बार होता है ना कि हो जाएगा, कर लेंगे, वक्त आएगा तो देखेंगे, तो वक्त आ गया है, अब आप इंतजार ना करें और अब इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करें। बिल्कुल सही सर, ऐसा ही है। इसको इस तरह से अगर हम एक सीड की तरह देखें तो इट इज़ लाइक प्लांटिंग अ सीड इन द ग्राउंड। इसमें अभी हो सकता है आपको बहुत उसमें ग्रोथ नहीं दिखेगी क्योंकि अभी हमने नई चीज़ को प्लांट किया है, लेकिन ये टाइम है कि नए इनिशिएटिव लेके आप अगर कुछ नया शुरू करना चाहते हैं तो बिल्कुल ग्रीन अहेड है टाइम की तरफ से। और एक चीज़ और है कि इसमें हेल्थ मैटर्स थोड़े से फर्स्ट पार्ट ऑफ द ईयर में आपको अपने या अपने फैमिली मेम्बर्स में आप हो सकता है हेल्थ चेकअप कराना पड़े, यानी आप सजग रहिए उस चीज़ के अंदर भी। मई में थोड़ा सा आपको लग सकता है कि प्रोग्रेस थोड़ी स्लो है, तो उसको उस तरह से ही देखिए कि ठीक है, दिस इज़ द टाइम टू, बहुत पुश करने की ज़रूरत नहीं है मई के महीने में। और जैसे आप प्रोग्रेस करेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर, यू विल फाइंड दैट थिंग्स विल बिकम मोर फेवरेबल। और अगर आपका कुछ नया ऐसे नहीं शुरू करने का समय है तो कम से कम एक नया हॉबी जो आप बहुत समय से करना चाहते हो या नया कोई सेल्फ डेवलपमेंट कोर्स में ही आप ज्वाइन कर लीजिए, सो दैट आपका जो एक माइंड फ्रेम है या एक सोचने का तरीका है उसमें कुछ नयापन आए। सम न्यू एक्टिविटी यू शुड इन्वॉल्व योरसेल्फ, यानी लाइफ का कोई नया चैप्टर स्टार्ट करने का टाइम है और अभी करना चाहिए। अच्छा, मैंने आबाजी ये भी सुना हर साल के लकी कलर भी बदलते रहते हैं, तो क्या इस साल नंबर 1 वालों के लिए कोई स्पेसिफिक कलर? जी सर, नंबर 1 जिनका पर्सनल ईयर होगा उनके लिए क्रिम्सन, लाइलैक और कॉपर, ये रंग उनके लिए लकी कलर्स या फेवरेबल कलर्स हम मैं तो बस आपने जो बताया, मुझे तो पहले इन कलर को गूगल पे सर्च करना होगा, ये कलर होते कौन से हैं। हमें तो रेड ग्रीन ब्लू पता है, तो बट एनीवे। अच्छा, क्रिम्सन एंड देन लाइलैक और कॉपर। कॉपर सर जो कॉपर का रंग होता है उस तरह का, और लाइलैक थोड़ा लाइट पर्पल सा तरीके का होता है। चलिए मैं ढूंढ लूंगा उसे। अब मुझे बताइए नंबर 2, पर्सनल ईयर जिनका नंबर 2 आने वाला है, उनके लिए कैसा जाएगा? सर जैसे हमने पिछले नंबर 1 का बोला था कि भाई आगे पुश करिए, नंबर 2 अगर आपका पर्सनल ईयर है तो ये साल है टैक्ट का, डिप्लोमेसी का, कोऑपरेशन विद अदर्स का। इसमें आपको पुश करके इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। यानी आप अगर सोचें कि मैं डोमिनेट करके या अपना एक तरह से चीज़ों को अपने हिसाब से चला लूँ तो वो इतना रिवॉर्डिंग नहीं रहेगा। द की वर्ड इज डिप्लोमेसी। आपको अपने बिजनेस में भी और अपने घर में भी सभी को साथ लेके, सभी की को कंसिडर करके, जितना आप कोऑपरेट करके मिलजुल के सबकी सहमति से आगे बढ़ेंगे उतना ही रिवॉर्डिंग ये साल रहेगा। तो एकदम थीम थोड़ी अलग हो गई है। हाँ। लेकिन इवन इफ फॉर एग्जांपल अगर आपको नई चीज भी शुरू करनी है तो भी आप जब किसी से अपने पार्टनर से बात करने जाएंगे तो इंस्टेड ऑफ बीइंग पुशी एंड डोमिनेटिंग, रादर बी टैक्टफुल एंड डिप्लोमेटिक। ओके, ठीक है। सो कोऑपरेशन इज द नेम ऑफ द गेम दिस ईयर। यानी दूसरों से हाँ करवानी है। हाँ। और वो भी सोच समझ के कि आप पुशी ना हो, आप जो भी प्रपोजल है सामने रख के, जितने लोग घर में हैं अगर कहते हैं ये काम कर लो तो करना है, ऐसा नहीं करना है कि औरों की राय ना लेकर आप अपने हिसाब से चलें, या फिर दूसरों की राय बनवा लीजिए अपने हिसाब से, है ना। अगर आप सच में करना ही चाहते हैं कोई तो उसको टैक्टफुली करिए। ये है, जितना आप साथ लेके चलेंगे लोगों को, उतने ही आने वाले सालों में आपके लिए ये जो ईयर जो भी आप एक्टिविटीज इसमें करेंगे वो उतनी ही रिवॉर्डिंग रहेंगी आगे, अगर आप उस तरह से
लेके चलिए। जैसे आपने नंबर 1 के लिए बताया था कि मई का महीना इतना अच्छा नहीं रहेगा, थोड़ा ध्यान से करो, ऐसे ही नंबर 2 के लिए कोई महीना है जिसमें थोड़ा स्पेशल ध्यान रखने की जरूरत है? सर पहले हाफ में यानी जुलाई तक में चीज़ें थोड़ी स्लगिश लग सकती हैं कि जो प्रोग्रेस आप देखना चाह रहे थे शायद उस तरह से ना हो, लेकिन रेस्टलेस नहीं होना है और चीयरफुल एटीट्यूड मेंटेन करके आप उसी तरह से कोऑपरेटिव स्पिरिट में आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मतलब अगर हम फर्स्ट हाफ के कंपैरिजन में सेकंड हाफ को देखें तो थोड़ा ज़्यादा बेटर और ब्राइट रहेगा। जी 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 सर। अच्छा, कोई लकी कलर इनके लिए भी? जी सर, गोल्ड, गार्नेट और सिनेमन ये हैं जो इनके लकी कलर्स हैं ईयर नंबर 2 वालों के। सिनेमन तो मसाला होता है ना? वो वाला रंग। अच्छा, वो वाला रंग। अच्छा, जी। मैं तो सोच रहा था। ठीक है। ओके, चलिए जी, ये तो हो गए कलर। अब जिनके लिए पर्सनल ईयर नंबर 3 आने वाला है, उसका कि साल कैसा जाएगा? पिछला साल हमने कहा था टैक्टफुल हो जाइए, हाँ जी। सबको साथ में लेके चलिए। राइट। नंबर 3 ये आपका साल है, यानी आपके खुद की डिजायर्स, ड्रीम पे फोकस करने का साल है। अगर इसका मैं एक कीवर्ड बोलूं तो क्रिएटिविटी। जितना आप क्रिएटिव होंगे, जितना आप इंस्पिरेशन अगर आपको कोई है कि कोई चीज़ आप करना चाहते हैं, उसको आप लेके चलिए, मतलब उस पर फोकस कीजिए। ऐसा नहीं है कि बाकी सबको बिल्कुल नहीं सुनना है, एकदम सेल्फ इम्पोर्टेंस से बचना है थोड़ा, क्योंकि वो थोड़ा नेचर में भी आएगा अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर 3 होगा। क्योंकि जैसा जैसा नेचर होती है उस हिसाब से हमारा वो साल हमारे अंदर से भी उस तरह की आपको वाइब्स आती है, रुझान आता है। तो सेल्फ इम्पोर्टेंस नहीं, लेकिन क्रिएटिविटी एंड इंस्पिरेशन विल गो अ लॉन्ग वे। और इस साल ज़रूरी कुछ नया सीखिए, कुछ नया करने की कोशिश कीजिए। कोई भी नई अपॉर्चुनिटी, नया वेंचर, नई चीज़, और या कोई लॉन्ग फॉरगॉटन जो आपको बहुत पसंद हो, कोई ऐसी चीज़। इनफैक्ट लॉन्ग फॉरगॉटन ड्रीम्स कैन कम एंड दे कैन ऑल्सो कम ट्रू। तो उस इंस्पिरेशन का साल है ये, और बिल्कुल अपने ऊपर फोकस करने वाला साल। तो जैसे नंबर 1 में भी कुछ सिमिलर ट्रेड थे कि आपको कुछ नया स्टार्ट करना है, लाइफ का नया चैप्टर आपको देखना चाहिए, तो नंबर 3 में भी उसी तरह की चीजें हैं? या मैं जो आपकी बातों से समझा वहां पर ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड एक्शन थे नंबर 1 में कि मुझे ये पाना है, मुझे करना है। नंबर 3 में मुझे आपके शब्दों से ऐसा लगा कि जैसे अगर आप किसी चीज़ को एंजॉय करते हैं, किसी चीज़ को आप किसी चीज़ को पसंद करते हैं, तो आप उसे स्टार्ट करें। सही कह रहा हूँ? और उसमें थोड़ा फन और क्रिएटिविटी के साथ आप करेंगे तो वो क्रिएटिव साल है सर। तो वो अपने काम में भी वो क्रिएटिविटी अगर आप लेकर आएंगे तो आपको बहुत रिवॉर्डिंग रहेगा। और ऑल्सो दिस इज द ईयर फॉर सोशल एक्टिविटी, इवेंट्स, गैदरिंग्स, वो सब चीज़ें बहुत फेवर्ड हैं और आपको बहुत सुख देके जाएंगी उस तरह की चीज़ें। तो जैसे अगर हमने पौधे की बात की थी, उसमें हमने सीड नीचे ग्राउंड में डाला था। ईयर 2 में हम अभी एकदम से तो वो फूटेगा नहीं, पानी देंगे। तो वो एक ईयर ऑफ वेटिंग कह लीजिए, या एक पेशेंस तरह से वो। और इसमें अंदर फुटाव हो गया है, हमारा जो है ग्रोथ शुरू हो गई है, लेकिन अभी ग्राउंड के बाहर इतनी नहीं आई है, अंदर से लेकिन फूटना शुरू हो गया है पौधा हमारा। तो ये है ईयर नंबर 3। ओके, ये बड़ा अच्छा आपने एग्जाम्पल दिया। आपने कहा कि पहले वो जैसे बीज को बोते हैं तो बोने के बाद थोड़ा संयम रखना पड़ता है, वो डिप्लोमेसी की फॉर्म में नंबर 2 वालों को रखना चाहिए। नंबर 3 में उसमें फुटाव या अंकुरण हो चुका है, अब ग्रोथ तो होनी है, बस शुरुआत हुई है यहाँ से। ओके, इनके लिए कोई महीना, साल या बीच का कोई फेस जो आपको लगता हो कि अच्छा नहीं है या अच्छा है? वैसे तो अच्छा साल है ये, अगर ये इस तरह से अपनी क्रिएटिव जूसेस को आगे आने देंगे तो बहुत ही रिवॉर्डिंग और बहुत ही सुखदायी साल रहेगा ये उनके लिए। और सोशल एक्टिविटीज में भी इंगेज होने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। हाँ जी। और लकी कलर इनके लिए? जी, इनके लकी कलर्स हैं रोज और रूबी रेड। आगे बढ़े आबा जी, इससे पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं, प्लान ये हुआ था कि जो हम 2026 के राशिफल की वीडियो बनाते हैं लग्न की, उसमें मैंने आभा मैम से कहा था कि मुझे अंक शास्त्र के आधार पर आप एक रिपोर्ट दें और हम वो अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे। पर हुआ ये कि वो रिपोर्ट पढ़कर मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा इस पर तो एक अलग वीडियो बनाकर मैम के श्रीमुख से ही हमें ये सुनना चाहिए कि किस तरह से काम करेगा। तो अब क्योंकि रिपोर्ट बन चुकी है तो मेरा प्रयास रहेगा, और आप शायद देख भी रहे होंगे कि इस वीडियो में साइड में आपको ये सारे नोट्स की फॉर्म में
कि ये साल आपके लिए कैसे जाएगा, अगर कोई पॉइंट ऊपर नीचे हो भी जाता है तो आप वहाँ पर देख सकते हैं कि ये साल ओवरऑल आपके लिए कैसा है। तो अब आगे बढ़ते हैं आभा जी, मुझे नंबर 4 के बारे में बताइए। जी सर, नंबर 4 पे जाने से पहले एक और पॉइंट जो मैं नंबर 3 के बारे में बताना चाहती हूँ कि आप ओवर सेंसिटिविटी, थोड़ी हाई इमोशंस भी रहेंगे क्योंकि क्रिएटिव साल है, तो आप थोड़े किसी ने कुछ कह दिया तो अनइंटेंशनली भी कहा हो तो आपको हो सकता है कि आप बुरा माने या उसका सेंस, तो उसके लिए थोड़ा सा सतर्क रहिए। अगर किसी ने कुछ कह भी दिया है, आपको लगा भी है, तो उसको बहुत ज़्यादा ओवर इमोशंस में आके कोई भी हेस्टिली कुछ भी आप अवॉइड करें, कोई भी आर्ग्यूमेंट। तो ये भी सॉरी मैं बीच में रोक रहा हूँ आभा जी, जैसे आपने कहा था कि ये साल कम्युनिकेशन का है, ये साल गैदरिंग का है, सोशल गैदरिंग का है, तो ऐसे ही हर साल में पॉजिटिव साइड तो आपने बताई कि जैसे लीड करो, ये करो, सेकंड में आपने कहा कि थोड़ा संयम बरतें, तो ऐसा कोई और फैक्टर भी है क्या जो हम उनको बोल सकते हैं कि ये मत करना, इससे नुकसान हो सकता है? जैसे सर नंबर 1 में हमने कहा था कि आप मूव फॉरवर्ड करिए विद सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप टाइम टू वेट नहीं है ये, नई अपॉर्चुनिटी सीख करें। तो अगर आप बैठे रहेंगे तो वो बड़ा उस साल की स्पिरिट के अगेंस्ट होगा। ऐसे ही हमने 2 में कहा था कि डिप्लोमेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस साल अगर आप डोमिनेट करना लगें और कहें कि माई वे इज द ओनली वे, तो वो आपके अगेंस्ट जाएगा। तो इसीलिए जो उसकी ऑपोजिट बिहेवियर है, जो हम बता रहे हैं द थीम ऑफ द ईयर, दैट इज टू बी अवॉइडेड। चलिए, बहुत अच्छा हुआ आपने ऐड करवा दिया। अब नंबर 4 के बारे में मुझे बताइए, नंबर 4 के लिए साल कैसा जाएगा? अब नंबर 3 हमारा था क्रिएटिविटी, इंस्पिरेशन, अपने ड्रीम्स, अपनी चाहतों के ऊपर फोकस था। नंबर 4 अब ड्रीम वाला साल नहीं है, एकदम अपने पाँव ज़मीन पर ले आइए और प्रैक्टिकल थिंकिंग, अटेंशन टू डिटेल, और अगर कोई पेपर वर्क है, कोई भी चीज़ है, हर जो निटी ग्रिटी शायद हम लोग उसको इतना मज़ेदार नहीं समझते जिन कामों को, वो सब चीज़ों पे ध्यान देने का ये साल है। ये साल है टू ले द फाउंडेशन फॉर वॉट एवर वर्क यू आर डूइंग। अगर जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी फाउंडेशन होगी, उतना ही आने वाले सालों में जब आप उसके ऊपर बिल्ड करोगे तो आपको उतने ही रिवॉर्डिंग वो साल रहेंगे। तो यानी साल दैट इज़ वेरी प्रैक्टिकल इन नेचर, जिसमें आपको हो सकता है कि अपने फाइनेंसेस को भी देखना पड़े कि मैं किस तरह से कहाँ पे क्या जा रहा है, यानी ऑल द बुक शुड बी इन ऑर्डर। या जो भी आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी आपके निटी ग्रिटी के काम होते हैं, अटेंशन टू डिटेल के साथ, यानी कटिंग कॉर्नर्स नहीं करना है, वो आप इस साल फेवर्ड है, या उस तरह से अगर आप काम करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप ये कह रहे हैं कि इस साल नींव मजबूत करें, आप जो भी काम करते हैं उनकी बारीकियों पर ध्यान दें। जैसे काम कई बार हम लोग क्या करते हैं कि एक सेंटर खोला, एक शॉप खोली या एक शोरूम खोला, फिर उसके बाद हम डिफरेंट शोरूम खोलने के प्रयास करते हैं। तो आप कह रहे हैं कि वो ना करके उसी को बेस्ट वे में कैसे रन किया जा सकता है, उस पर फोकस करें। तो ये साल अपनी जड़ों को मजबूत करने का है। जी जी बिल्कुल। और अगर कोई हेल्थ चेकअप ड्यू है आपका या आपके परिवारजन का, तो वो भी आप ज़रूर करवाएं, उसको भी ध्यान दें। तो इस तरह के जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं वो उन पे फोकस रहेगा साल में। अगर आप बहुत प्रोग्रेस कुछ सोच रहे हैं कि एकदम से मैंने ये चीज़ें कर लेनी है, हो सकता है शुरू के टाइम में आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगे, या ऐसा लगे कि जिस स्पीड पे मैं चाह रहा था चीज़ें जानी चाहिए वो नहीं जा रही हैं। तो कोई बात नहीं, यानी कि ये पुट योर हेड टू द टेबल एंड कीप वर्किंग, ये उस तरह का साल है। पर अगर ऐसे में कोई सपोज अपॉर्चुनिटी आती है, अब मैं बैठा हूँ, मैंने तो मान लिया कि मैं अपने बेस को और स्ट्रॉन्ग करूँगा, लेकिन इसी दौरान कोई एक बड़ी ल्यूक्रेटिव सी ऑफर आ जाए, तो व्हाट शुड आई डू? शुड आई गो फॉर इट, और या मैं उसको मतलब कैसे करना चाहिए फिर? सर बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम अगर नंबर 4 ईयर है तो उसमें हम बैठ जाएंगे, और कोई अगर किसी को जॉब नहीं लेनी है तो वो नहीं लेगा, एक काम नया शुरू करना है तो वो नहीं करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो एक थीम है इस साल की, यानी अटेंशन टू डिटेल, हर चीज़ आपको पक्की होनी चाहिए, आपका पेपर वर्क पक्का होना चाहिए, वो सब करके आप आगे बढ़ोगे। तो यानी अगर मुझे जॉब ऑफर आती है तो जब तक ऑफर लेटर ना आ जाए या जब तक मैं अपनी जॉब प्रोफाइल को ना समझ लूँ, तब तक स्विच ना करूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बस
ऑफर सुनी, अरे यार पैसा अच्छा मिल रहा है, और फाइन प्रिंट पे ध्यान देना जरूरी है। हाँ हाँ, बाद में फिर परेशान हो उससे बेहतर है डिटेलिंग देखिए। अच्छा, इस साल भी कोई महीना अच्छा बुरा कैसा रहने वाला है नंबर 4? सर शुरू का जैसे मैंने बोला थोड़ी प्रोग्रेस फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में लग सकता है कि स्लगिश हो रही है, तो परेशान ना हो। ऐसे जैसे मैंने कहा कि फाउंडेशन ले कर रहे हैं, इसको अगर हम पौधे की ग्रोथ से जोड़े तो हम कह सकते हैं कि जब वो जो स्प्राउट हमारा अंदर जो जमीन के स्प्राउट हुआ था हमारा सीड, अब वो जमीन के बाहर शूट आउट हो रहा है। तो आप सोचिए कि जमीन को तोड़ के जब बाहर निकलना होता है तो कितनी एफर्ट लगती है पौधे को, तो वो एफर्ट और वो हार्डवर्क का ये साल है। इट इज जस्ट कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड, सो लॉट ऑफ एफर्ट इज नीडेड दिस ईयर। ठीक है जी। और ये इनके लिए लकी कलर्स कौन से होंगे? जी, ब्लू, इंडिगो, ग्रीन, सिल्वर, ये इस साल के जो हैं। ब्लू और इंडिगो तो सिमिलर कलर है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, ब्लू का ही एक फॉर्म है। अब आ गए हम यात्रा के बीच वाले पड़ाव पर। 4 पूरे हो चुके हैं, 4 आगे हैं जी। बीच वाला अब नंबर 5। जी जी। 5 जिनका पर्सनल ईयर है उनके लिए साल कैसा जाएगा? 5 नंबर ही हम फ्रीडम से एसोसिएट करते हैं। तो पिछला साल हमने कहा था अब आप जमीन पे रहिए एकदम, हाँ, और हवा में उड़ने का टाइम नहीं है, लेकिन नंबर 5 इज द ईयर ऑफ फ्रीडम। यानी आपके अंदर से भी आपको लगेगा, आप एक ओल्ड रूटीन में आप जो भी कर रहे होगे वो अंदर से रेस्टलेसनेस रहेगी, उससे बाहर निकलने की। आपको नई चीजें, नए वेंचर, नई एक्टिविटीज, नए रिलेशनशिप्स, नए कॉन्ट्रैक्ट्स, इन सब में आपका रुझान भी होगा और आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी इस साल। तो जो भी इट इज़ अ टाइम टू अवेल ऑफ द न्यू अपॉर्चुनिटीज दैट आर कमिंग योर वे। कुछ नए इंटरेस्ट, नई तरह की चीज़ें आपके पास, आपको अलर्ट रहना है या रेडी रहना है कि अगर ये इस तरह की कोई चीज़ें आ रही हैं तो आप उनका संज्ञान लें और उनको अपने काम में इंक्लूड करें। 5 इज़ द ईयर वेयर यू हैव टू बी रेडी टू टेक नोट ऑफ द न्यू अपॉर्चुनिटीज दैट आर कमिंग योर वे, और उनको आप यूटिलाइज करें टू द फुलेस्ट। तो ये बिल्कुल वैसे ही हो गया जो आपने कहा कि वो जड़ से बाहर आया था, मिट्टी को क्रॉस कर चुका है। हाँ। अब वो उसकी जो चाह होती है उसमें ग्रोथ थोड़ी थोड़ी दिखने लगी है आपको। हाँ। तो ये उसका साल है। और नई अपॉर्चुनिटी को अवेल करने का साल है। और अगर आप किसी के अंडर दब कर काम कर रहे थे तो इस साल उसमें बदलाव का प्रयास कीजिए। बदलाव नहीं कर सकते, एटलीस्ट प्रयास कीजिए कि भाई बस बहुत हुआ, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए या इसको और अच्छे ढंग से इसको इस्तेमाल करना चाहिए। अगर ये नंबर 5 वाला अगर पेंटर, राइटर या एस्ट्रोलॉजर या इस तरह के लोग होंगे तो उनका तो प्रोफेशन वैसे ही थोड़ा इंडिपेंडेंट है, क्रिएटिव है, उनके लिए भी ये साल फिर और अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल सर, हम अगर कुछ भी काम करते हैं या कोई भी हमारा टैलेंट है उसमें भी कोई अगर आपको नई ऐसा आप अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही तो कम से कम आप अपने काम में एक न्यूनेस लेकर आइए। यानी हो सकता है डिफरेंट न्यू अप्रोच टू थिंग्स, जिस तरह से आप काम कर रहे हो उसमें कुछ नया ऐड कीजिए। और अगर कुछ नया आ ही रहा है आपके सामने तो डेफिनेटली आपको उसको मतलब उसकी तरफ जाना चाहिए, अवेल करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पुराना एकदम छोड़ के नया जाना चाहिए, लेकिन इंक्लूड न्यू थिंग्स, न्यू पीपल, न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज मस्ट बी इंक्लूडेड इन वॉट एवर स्पेयर यू आर वर्किंग इन। सो यू आर सेइंग कि एक तो नेचर सपोर्ट करेगी ही क्योंकि आपका नंबर 5 है, तो आपको नए नए लोग मिलेंगे। और जैसे आपने शुरुआत में कहा था धारा प्रवाह के साथ बहेंगे तो आपको थोड़ा प्रयास कम करना पड़ेगा। तो नंबर 5 वालों को अगर नए लोग मिल रहे हैं जिसकी गुंजाइश ज्यादा है तो उस पर वो फोकस करे, इतना करना है। जी जी जी, रेडी रहना चाहिए उन अपॉर्चुनिटीज को अवेल करने के लिए। और क्या नहीं करना चाहिए? थोड़ा सा ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आपकी हैं आपके ऊपर, उसको लेके आप रेस्टलेस फील कर सकते हैं, क्योंकि ये जैसे मैंने बोला अंदर से एक स्पिरिट है फ्रीडम की, तो वो क्रिटिकल मत होइए अगर कुछ ऐसा करना पड़ रहा है उसमें आपका टाइम लग रहा है। लेकिन येस, इट इज़ अ टाइम टू टेक स्टॉक एंड ब्रिंग अ न्यूनेस इनटू व्हाटएवर यू आर डूइंग, घर पे बाहर सब तरीके से। अच्छा, और इस साल कब अच्छा कब बुरा, कुछ ऐसा? वैसे तो मैं ये बोलूँगी कि जो मंथ्स हैं जिसमें थोड़ा सा प्रोग्रेस आपको लग सकता है कि ज़्यादा पुश करने का टाइम नहीं है, वो है जून। जून में थोड़ा सा अगर चीज़ें नहीं आपके हिसाब से हो रही हैं तो डोंट पुश, टेक। जुलाई आएगा, वो थोड़ा बेटर टाइम है टू अगेन मूव अहेड। अच्छा, और इनके लिए लकी कलर कौन? पिंक और चेरी। अच्छा, पिंक एंड चेरी। हाँ जी, ठीक है जी।
तो अब बात करते हैं नंबर 6 की। जिनका पर्सनल ईयर नंबर 6 है, उनके लिए आप क्या बताएंगे? सर जैसे नंबर 5 हमारा फ्रीडम का था, नंबर 6 वो साल है जिसमें आपको अपने सभी ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल भी करना पड़ेगा और करना भी चाहिए टू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स आउट ऑफ दिस ईयर। तो दिस इज़ अ ईयर जिसमें आपको सिर्फ अपना ही नहीं सोचना है, अपनी टीम के बारे में, अपने घर के बारे में, अपने जो भी आपके बिजनेस एसोसिएट्स हैं उनको सभी की उनकी जो भी उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं, अगर आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तो उनको साथ में लेते हुए उनको पूरा करते हुए, इट इज़ दिस ईयर वेयर यू हैव टू थिंक ऑफ द होल, नॉट जस्ट अबाउट योर सेल्फ। जितना आप सबको साथ लेके चलेंगे उतना ही ये साल रिवॉर्डिंग होगा, इवन इन टर्म्स ऑफ लक एंड फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स। वो ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करते हुए चलने से ही आपकी तरफ आएंगे। अच्छा, मैं आवाजी इसमें एक पैटर्न देख रहा हूँ। हमने जब 135 की बात की तो हमने बात की कुछ लीडरशिप क्वालिटी, कुछ नया होगा ऐसा। नंबर 3 पर आपने कहा था कि आपने क्रिएटिविटी पर फोकस करो। नंबर 5 पर फ्रीडम आ गया था, राइट। और जहाँ पर हम जाते हैं 2 पर, 4 पर, 6 पर, तो 2 को कहा डिप्लोमेटिकली करेक्ट होना चाहिए, 4 को बोला अपने नींव पे ध्यान दो, बहुत ज़्यादा उड़ो मत, राइट। एंड अभी नंबर 6 पर हम आए तो भी ये लग रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखो। तो ये कुछ ऐसा तो नहीं कि जैसे अब हम हमारी भाषा में, ज्योतिष की भाषा में बोल रहे हैं, विषम राशियाँ पुरुष हैं उनको कुछ करना चाहिए और सम राशियाँ थोड़ा माइल्ड रहें तो अच्छा रहता है, ऐसा बोला जाता है। वो तो कुछ ऐसा समझ में आ रहा है, तो मैं गलत तो नहीं समझ रहा हूँ या ये ऐसा ही होता है? सर अभी तक तो ऐसा है, लेकिन आगे के नंबरों में आपको दिखेगा कि सम में भी हम पुश फॉरवर्ड कर रहे हैं। मेरा दिमाग ना ऐसे काम करता है, मैं क्या सीख सकता हूँ। मैंने कहा अच्छा अगर ऐसा है तो फिर मुझे ये पैटर्न दिख रहा है तो मैं भी इसको पकड़ लेता हूँ। हाँ। अब आपने कहा ये भंग होगा तो अच्छी बात है, फिर इसको आगे समझते हैं। लेकिन सर एक चीज है कि एक साल से जो दूसरा कंसेक्यूटिव ईयर है उसका थीम बिल्कुल बदल जाता है। हाँ। है ना, अगर आप देखिए तो जैसे नेचर में भी साइक्लिकल होता है ना सब कुछ, तो एक साल अगर गो अहेड है तो दूसरा साल थोड़ा सा हम कहते हैं सॉफ्टली ट्रेड कीजिए, दशा की तरह। एक दशा अच्छी है। हाँ। अच्छा, एक बात और इम्पोर्टेंट, मैं तो बल्कि शुरुआत में पूछना चाहिए था, साल बदलना मेरे जन्मदिन से नहीं है, ये ईयर जब चेंज होगा 31 दिसंबर के बाद, जो एक ग्रेगोरियन जन्मदिन से भी हम कुछ देखते हैं, वो और तरह से देखते हैं इंडिविजुअल, लेकिन ये कि क्योंकि हम ये सबके लिए देख रहे हैं तो इसमें हम ईयर टू ईयर फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 दिसंबर ही रखेंगे इसको। वही साल की शुरुआत यानी ईयर जब शुरू हो रहा है और जब तक खत्म हो रहा है। मैं वही सोच रहा हूँ, इसमें इसके बारे में आपसे बेहतर और कौन बताएगा। आप हुए, तरुण सर हुए, जो ये वर्ष कुंडली पढ़ाते हैं, तो हम कहते हैं कि बर्थ ईयर के आसपास चेंज होगा, तो आपको वो पैटर्न भी पता है। जी जी ये डिफरेंट तरीके से चलता है, तो ये भी ऐसा। चलिए ठीक है जी। तो अब हम आ गए थे नंबर 6 पर, आपने कहा था रिस्पॉन्सिबिलिटीज का है ये सब है। इस साल किन चीज़ों का ध्यान रखना है? मतलब इसमें सर मेन ये है कि आपको अपने सीकिंग हार्मनी इन योर रिलेशनशिप्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दिस ईयर। यानी लड़ाई करके या पुश ओवर किसी को हटा के नहीं काम चलेगा। और अगर जस्टिस, फेयरनेस, ऑनेस्टी इन योर अफेयर्स विल बी रिवॉर्डेड, यानी आप सभी को साथ लेके, सभी का ड्यू डिलिजेंस करके, सभी का जो उनका सही है वो करके, उस तरह से आप चलेंगे तो दिस ईयर विल बी वेरी रिवॉर्डिंग। तो भाई साहब कर्जा चुकाओ जिन का लिया हुआ है, और माँ बाप की सेवा करो, पितृ ऋण उतारो, ये सब चीज़ें करने से ये साल आपके लिए अच्छा हो जाएगा, जो मैं आपकी बात से समझ रहा हूँ जी। और बाकी सबको साथ लेने का साल है सर। और एक शादी के लिए, रोमांटिक वेंचर्स के लिए, पुराने दोस्तों से रियूनियन के लिए, ये सब चीज़ों के लिए भी बड़ा अच्छा साल है ये। तो वो भी है। इवन ईयर 2 में भी इस तरह का कनेक्टिंग विद पीपल, शादी वगैरह के लिए वो भी हम अच्छा, उसको भी सॉफ्ट एक साल मानते हैं, तो वो भी अच्छा रहता है। इस साल किस महीने ध्यान देना होगा इन लोगों को और कौन से महीने अच्छे हो सकते हैं? सर इसमें मई के महीने में थोड़ा सा आपको लग सकता है कि थिंग्स आर लिटिल बिट स्लो, तो वो अगर ऐसा है तो गो विद द फ्लो, डोंट ट्राई टू पुश एनीथिंग। और जैसा ये साल ही है, इस पूरे साल में ही द थीम इज टू टेक एवरीबडी, यानी हर एक को कंसिडर कीजिए आप। राइट। सबकी कंसिडरेशन से ही ये साल फ्रूटफुल रहेगा आपके लिए। इस साल के लिए लकी कलर इनके ऑरेंज, लाइट ग्रे और रेड,
ये 3 रंग हैं इस साल के। ये तीनों समझ में आते हैं भाषा से। नंबर 7 पर आए उससे पहले एक चीज़ मुझे आप बता रहे थे जब हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि अलग अलग महीनों के लिए भी हम इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं, कुछ क्या था वो? सर ये तो हमने पूरे साल का बता दिया, लेकिन ऐसे ही हम अगर इंडिविजुअल एक एक महीने का भी हम जैसे होता है ना कि फल बता सकते हैं कि ये महीना कैसा रहेगा, इस महीने में क्या करना अच्छा है, क्या नहीं करना चाहिए, क्या इस महीने में बहुत पुशी होना चाहिए या थोड़ा लेट बैक रहना चाहिए, वो सब हम पर मंथ भी कर सकते हैं। तो उसमें क्या अपनी डेट ऑफ बर्थ लेनी है, ईयर भी यही लेना है? हाँ वो और महीना भी साथ में कंसिडर करेगा। एक और चीज़ भी सर एक्चुअली होती है इसमें कि इंडिविजुअल डेट ऑफ बर्थ से ना हम पिनिकल्स और चैलेंजेस निकालते हैं, वो भी 9 ईयर साइकिल्स में ही चलते हैं। तो वो भी फ्लेवर, यानी मेरे कौन सा पिनिकल चल रहा है और फिर कौन सा साल चल रहा है और फिर कौन सा महीना चल रहा है, तो वो सबको कंसिडर करके एक्चुअली एक आपकी होलिस्टिक पिक्चर बनती है। अब वो एक इंडिविजुअल के लिए तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन अगर हम ओवरऑल एक साल को भी की स्पिरिट को भी अगर हम पकड़ के चलें तो वो भी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रह सकती है। मैं आपकी बात से यही समझा कि जैसे हम कुंडली देखकर गोचर के फल को बहुत सटीकता से बता पाते हैं अगर चार्ट हमारे सामने, जब तक चार्ट नहीं है तो एक जनरल व्यू मिल जाता है कि ओवरऑल ये साल में ये घटनाएं हो सकती हैं। वैसे ही वो पिनिकल ईयर या नंबर बोले थे आप? पिनिकल तो अलग चीज होती है सर, जो हम इंडिविजुअल डेट ऑफ बर्थ से निकालते हैं। तो वो रहने दीजिए, वो एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट हम जरूर कंसिडर करते हैं जब हम देखते हैं, लेकिन आप सिर्फ अपना पर्सनल ईयर देखिए और उसका फलित भी अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत चीजें आप उसके साथ में आइडेंटिफाई कर पाओगे। पुराने साल की भी देख पाओगे कि क्या ये ऐसा रहा था, और आने वाले साल में अगर उसकी स्पिरिट को आप पकड़ के चलें, चाहे आप जो भी काम कर रहे हो, तो आपके लिए ज्यादा रिवॉर्डिंग रहेगा वो साल। तो एस्ट्रो लाइफ सूत्रस के सभी दर्शकों से अनुरोध है कि पुराने अपने रिकॉर्ड्स को खंगालें और उसमें इसको चेक करें। साथ ही साथ मैम ने जो बोला कि अगर हम अपने आप को उसी के अकॉर्डिंग प्लान कर लेते हैं तो वहाँ पर भी ग्रोथ की गुंजाइश बढ़ जाती है। अब आ जाते हैं नंबर 7, इंद्रधनुष के 7 रंगों की तरह। इनका क्या हाल है भाई? ये भी अच्छे तो सारे ही ऐसे तो अच्छे हैं एक्चुअली। तो सभी साल हमें लग रहा है कि अरे नहीं, हम ये तो कम अच्छा लग रहा है, नहीं, लेकिन एक जैसे एक प्लांट की ग्रोथ में सारे ही स्टेप्स इम्पॉर्टेंट हैं, ऐसे ही सारे ही साल हमारी जो लाइफ को अगर हम सोचें कि प्रोग्रेस करनी है, हम यहाँ पे इवॉल्व होने आए हैं, कुछ नया सीखने आए हैं, तो हर साल उतना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें आपको अलग तरह का स्किल लेकर आना है और उसके हिसाब से आपको अपनी पर्सनालिटी को ढालना है या आगे बढ़ना है। तो सर नंबर 7 अगर हम कहें तो जैसे पीछे नंबर 6 था, हमारी ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करने का साल था। नंबर 7 है एक स्पिरिचुअल नंबर है, जैसा कि हम जानते हैं, इसको हम ऑकल्ट से भी रिलेट करके देखते हैं 7 नंबर को। ये साल होता है इंट्रोस्पेक्शन का, रिसर्च को भी हम 7 नंबर से जोड़ते हैं। तो अंदर जाके इन अपनी मेडिटेशन भी हम 7 नंबर फेवर करता है। तो यानी ये साल है टू गो विद इन एंड टू बी लिटिल बिट क्वाइट, अपने ऊपर काम करने का साल है। वर्ल्डली साल से बाकियों से थोड़ी एनर्जी हटा के अपने ऊपर लेकर फोकस लेके आने का। तो इसमें और आपका अंदर रुझान भी यही रहेगा। जैसे नंबर 6 में हमको था कि हम मिलें सबसे, रीयूनियन हो रही है, शादी का भी हम बोल रहे हैं। इसमें हमारे को अपने अंदर भी हम देखेंगे कि हमारा मन होगा कि हम एक्टिविटीज से थोड़ा सा अपना पर्सनल टाइम निकाल के अगर कोई हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट कोर्स कर सकें, अगर कोई नए रूटीन में अपने मेडिटेशन वगैरह जोड़ सकें, तो ये बहुत फेवर्ड हैं इस साल। तो और ऑल्सो एक लकी 7 भी कहते हैं, यानी अगर आप इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे तो सडन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स भी आपको मिलते हैं। वो होता है ना, जैसे प्रोविडेंस आपको फेवर करती है, तो ऐसा भी देखा गया है। तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग अच्छा साल रहने के योग हैं जी। और आपने बोला इसके साथ साथ कि अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है और आध्यात्मिक उन्नति की संभावनाएं ज़्यादा हैं। अगर आप धर्म कर्म या धार्मिक यात्राओं पर या अपने गुरु से जुड़ना चाहते हैं तो ये साल आपको फेवर करेगा। इसी तरह से कुछ बिल्कुल सर। रेस्ट, स्टडी, ट्रैवल
और डेलीगेट कीजिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू अदर पीपल जितनी आप कर सकते हैं, सो दैट आप हर चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, आपको अपने लिए टाइम मिल रहा है। और एक जो चीज़ इसमें हो सकती है कि कई बार हो सकता है किसी का पर्सनल ईयर 6 चल रहा हो आपके पार्टनर का, तो उनको लगेगा अरे ये तो अपने में रह रहे हैं, क्योंकि 6 इज अ ईयर वेयर यू वांट टू बी, तो या किसी भी और रीज़न से उनको लगेगा कि अरे आप तो अपने अपने में हैं, तो बजाय कि आप उनको आर्ग्यूमेंट करें दूसरों के साथ कि नहीं ऐसा है, या उनको कन्विंस करने की कोशिश करें बहुत ज़्यादा, वो ये साल नहीं है, आप थोड़ा चुप रहिए। तो नंबर 7 के लिए इस साल कलर कौन से अच्छे रहे? पर्ल कलर यानी मोती का रंग, मजेंटा कलर, ये सब फेवर्ड हैं नंबर 7 के लिए। अब आते हैं सबसे डरावने या जिसके बारे में मार्केट में खबर फैली रहती है, भैया नंबर 8। अभी भी मैं कहीं मिलकर आ रहा था तो एक लेडी से मैं मिला, उन्होंने कहा मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों की डेट ऑफ बर्थ 8 है। तो बताइए फिर 8 वालों के लिए क्या कहेंगे, कुछ अच्छा है? सर आप सरप्राइज होंगे, 8 साल होता है, जबकि जैसे हमने पौधे की ग्रोथ को देखा था तो 6 में वो ऊपर आ गए थे, उसमें हरा भरा सब दिख रहा था और फ्रूट्स भी लगने शुरू हो गए थे। 7वें साल में फिर हमने देखा कि थोड़ी अभी हमें फ्रूट जो है हमारा फल यानी फूल तो हमारे छठे ईयर में लग गए थे, लेकिन 7वें साल में फ्रूट अभी पका नहीं है, अभी हम वेट कर रहे हैं। और 8वें साल में दिस इज़ द ईयर, क्योंकि ये लास्ट ईयर 9वां साल होता है, उससे पहले का साल है, यानी ये वो साल है जिसमें आपको अपने फ्रूट्स, जो भी आपका फल लगा है, जो पक गए हैं, उनको लेने का, उनसे फ़ायदा उठाने का ये साल है। यानी आपकी जो भी आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, ये साल है टू शोकेस देम टू द वर्ल्ड, कि आपको उनसे फ़ायदा मिले, आपको रिकॉग्निशन मिले, और ये साल है कि अपना मैक्सिमम जो आप बेस्ट फुट फॉरवर्ड रख सकते हो अपने काम में, वो रखने का, और प्रोग्रेस की तरफ अपना मतलब पूरी अपनी कोशिश करने का। तो ये 8 नंबर साल तो सर बहुत, बोले तो फसल कटाई का समय है, बिल्कुल, फसल रेडी हो चुकी है, अब हम उसे कटाई करके उसको रेवेन्यू में कन्वर्ट करने का टाइम। बिल्कुल। तो ग्रोथ का साल है, यानी कि मुझे तो ये समझ, ये साल अगर बहुत अच्छे से आपने अपॉर्चुनिटीज ली तो ये आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को शुरुआत से आखिर तक जब आप जाएंगे तो एक लेवल ऊपर ले जाने की इसमें क्षमता है। तो ये, लेकिन इस साल में कई बार ऐसा भी हो सकता है कि एक्सपेंशन हो रही हो, इसके कारण फाइनेंशियल क्रंच थोड़ा सा आपको फील हो, तो हो सकता है आपको अपने फाइनेंसेस रिकंसिडर करने पड़े कि यहाँ पर ना जाके मुझे ऐसे करना है, या थोड़ा सा आपको उसमें एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़े, क्योंकि आप एक्सपैंड कर रहे हैं। और लेकिन जब आप शुरू करेंगे और जब आप ख़त्म करेंगे, अगर इसकी अपॉर्चुनिटी अवेल की जाए तो आपकी इनकम में बढ़ोतरी की बहुत अपॉर्चुनिटी है। एक और चीज़ इसमें ध्यान देने वाली है कि क्योंकि एक्सपेंशन है, तो थोड़ी एंशियसनेस, थोड़ी मन में चिंता बनी रह सकती है, तो इसके कारण डाइजेस्टिव इश्यूज आपको हो सकते हैं, तो वो थोड़ा सा आप मतलब ध्यान दें अपनी हेल्थ की तरफ और उसको अवॉइड करें। तो आप ये कह रहे हैं कि ग्रोथ के लिए जब जाते हैं तो तनाव तो होता ही है, स्ट्रेस तो होगा ही, नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं तो थोड़ा तनाव रह सकता है, लेकिन ओवरऑल ये आपके लिए बढ़िया साल जाने वाला है। आपने ये भी कहा कि जब कभी ग्रोथ के लिए जाते हैं तो पैसा खर्च करना पड़ जाता है या अपने रिसोर्सेज लगाने पड़ते हैं, इस वजह से थोड़े समय के लिए हो सकता है रिसोर्सेज की रिस्ट्रिक्शंस लगे कि पैसा कम है, संसाधन लग गए हैं, लेकिन कोई डरने वाली बात नहीं है, साल ओवरऑल अच्छा देखा जाए। इनके लिए लकी कलर कौन से होंगे? आइवरी, टर्कोइस और ब्राइट येलो, इनके लिए वो है, और ईयर ऑफ एक्शन है, तो फुल स्टीम अहेड का साल है ये। अरे वाह, हाँ। चलिए बहुत बढ़िया। अब अपनी यात्रा में पूर्ण आहुति देते हैं 9वें नंबर के साथ। तो जिनका भी ये साल 9 आ रहा है, जोड़ने के बाद जो आपने सिखाया, कैसा जाएगा उनके लिए? सर 9 जैसे कि कंप्लीशन ऑफ द साइकिल है, तो इस साल कुछ प्रोजेक्ट्स आपके हो सकता है जो चल रहे हों लंबे समय तक, आप चाहते हो कि अब ख़त्म हों, तो हो सकता है वो ख़त्म की तरफ आएँ, आप कंप्लीशन देखें उनका। कोई रिलेशनशिप्स जो हो सकता है आपको इतना सूट ना कर रहे हो, उनकी भी एंडिंग्स हो सकती हैं। तो इस तरह से द थीम ऑफ द ईयर इज़ टू लेट गो,
जो चीज़ खत्म हो रही है उसको जाने दीजिए, उसको पकड़े मत रहिए, क्योंकि इट इज़ क्लियरिंग द डेक फॉर द नेक्स्ट साइकिल टू बिगिन। और नई अपॉर्चुनिटीज़ आने के लिए अगर कोई चीज़ें आपकी ज़िंदगी से जा रही हैं तो उनको जाने दीजिए। और 9 नंबर को हम ह्यूमैनिटेरियन नंबर भी कहते हैं। तो यानी अगर कोई सेल्फलेस होके सर्विस आप दे सकें दूसरों के लिए, कुछ ऐसा काम कर सकें, या कोई ऐसा कुछ सर्विस कर रहे हो उनसे आप जुड़ जाइए। यानी इट इज़ ईयर वेयर यू शुड बी टॉलरेंट ऑफ अदर्स, पेशेंस थोड़ी रखिए और कंपैशन रखिए, और सेल्फलेस सर्विस से कुछ अगर जुड़ सकें तो उसके लिए भी बहुत रिवॉर्डिंग रहेगा, फिनेंशियली रिवॉर्डिंग रहेगा अगर आप इस तरह का एटीट्यूड रखेंगे तो। मैं आपकी बात से ये समझा कि ये साल मुक्ति का साल है, तो चीज़ों को छोड़ने का साल है। अगर कोई प्रोजेक्ट आपका पूरा हो चुका है, आपको लग रहा है कि अब ये बस चले ही जा रहा है, तो आप उसको छोड़ सकते हैं। नौकरी में आपको लग रहा है कि बस इसमें इतना ही था, या जॉब टू बिजनेस, बिजनेस टू जॉब स्विच करना चाहते हैं, तो इस साल उस बारे में सोचा जा सकता है अगर अपॉर्चुनिटी है तो। और कई बार कई रिश्ते भी ऐसे होते हैं जो हम ज़बरदस्ती खींच रहे होते हैं, और तो हमें वो इस साल हो सकता है कि उससे हम मुक्त हो सकते हैं, हो जाए। और ऐसे ही कई फैमिलीज़ में मैंने देखा है, कई रिलेटिव्स, कहना नहीं चाहिए लेकिन ये बहुत कॉमन सी बात है कि जो अपने शरीर से बहुत परेशान हो रहे होते हैं, उम्र हो चुकी होती है, लेकिन वो ना मुक्त हो रहे हैं ना वो सही हो पा रहे हैं। तो इस वर्ष मुक्ति यानी लेट गो, ये रिलैक्स एंड लेट गो, और कंपैशनेट एंड टॉलरेंट टुवर्ड्स अदर्स, ये थीम रहेगा साल का। जितना आप इस तरह से रहेंगे उतना ही फाइनेंशियली रिवॉर्डिंग और आपको लक लेके आएगा ये साल। ग्रेट ग्रेट। और एक चीज़ है कि कोई अगर बहुत नया वेंचर शुरू करना है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए नेक्स्ट ईयर के लिए, क्योंकि ये ईयर ऑफ कंप्लीशन है, नेक्स्ट ईयर इज़ द ईयर ऑफ बिगिनिंग। तो हम कहते हैं कि अभी थोड़ा रुक के, अगर आप रुक सकते हैं तो अगले साल शुरू कीजिए, बेटर है। मैं ऐसे समझ रहा हूँ, हम कहते हैं इंसानी फितरत होती है चीज़ों को जोड़ने की, कि ये भी इससे ले लूँ, ये भी रख लूँ, मेरे पास से कुछ चला ना जाए। आप कह रहे हैं उस स्वभाव के विपरीत आचरण करूँ, साझा करूँ, शेयर करूँ, और सबके लिए दिल में ख्याल रखो, तो ये साल तुम्हारे लिए अच्छा है। अगर वही क्योंकि छोड़ना आसान नहीं, हम साइंस में पढ़ते भी थे इनर्शिया के बारे में, कि जो जैसा चल रहा है वो वैसे ही चलता रहे, कुछ भी चेंज होता है तो हमें लगता है क्यों हो रहा है। जी जी जी। तो ये साल चेंज होने के लिए, मतलब ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर ज़्यादा बेटर है। आप इस समय R&D कर लें, उसके बारे में तैयारी कर लें, और नेक्स्ट ईयर फिर स्विच करने की जी जी जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल बहुत सही। बढ़िया। तो इस साल ये किताब का चैप्टर खत्म करेंगे, और अगले जो 1 नंबर आएगा तो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल। चलिए, बहुत बढ़िया आभा जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और ये समझ में आया कि कैसे डिफरेंट नंबर्स अपना रोल प्ले करते हैं। आज के बाद मैं ज़रूर देखूंगा तो सही कि मेरे किस किस ईयर में क्या हुआ था, और आगे का भी प्लान करता हूँ, उसमें ये और चीज़ जुड़ गई। एक और चीज़, जब नंबरों के बारे में बात हो रही थी तो मुझे आपसे जानना था कि जो कहा जाता है कि नंबर 4 है, ये नंबर 5 है, और उसके बिहेवियर को देखा जाता है, अब वो सही होता है या उसमें कई सारे और फैक्टर्स भी होते हैं? क्योंकि ये बहुत जेनरिक सी चीज़ें मुझे लगती है। कोई आके बोलता है अरे नंबर 4 राहु का है, जो मैंने सुना है, या नंबर 8 शनि का है। ठीक है, ये मैं समझ सकता हूँ कि कुछ प्लैनेट उसके साथ जुड़े होते हैं। हम ज्योतिष में तो फिर अगर वो प्लैनेट जुड़ा भी है तो देखते हैं चार्ट में कैसा बैठा है, योग कारक है, लग्नेश है, अष्टम का स्वामी है। ये चीज़ें न्यूमरोलॉजी में कैसे रोल प्ले करती है? वहाँ सीधा सीधा टैग लग जाता है कि ये खराब है, या ये कुछ है इसमें? सर, खराब तो कुछ भी नहीं है। बहुत बढ़िया। देखिए, हर नंबर में उसकी पॉजिटिव वाइब्रेशन भी होती है, नेगेटिव वाइब्रेशन भी होती है। जैसे ग्रह की, मंगल की पॉजिटिव वाइब्रेशन भी है, नेगेटिव भी है। पॉजिटिव यानी वो एनर्जी है, वो लीडरशिप है, वो यानी वो ना थकने की स्पिरिट है, और अग्रेसिव नेचर हो सकता है, डोमिनेटिंग नेचर हो सकता है। तो यानी दोनों वाइब्रेशन हर प्लैनेट में ऐसे ही हर नंबर में भी होती है। अब 4 नंबर को बोल रहे हैं राहु का नंबर है, मुझे तो, मैं इस तरह से नहीं देखती हूँ। 4 नंबर इज अटेंशन टू डिटेल। जब अगर रिसर्च करनी है और कोई भी बारीकी से काम करना है, ऊपर ऊपर से काम करने के लिए 3 नंबर बड़ा फन लविंग लगता है। लेकिन जब 3 नंबर की स्कैटर्ड एनर्जीज भी हो सकती हैं, यानी 3 नंबर हमारा जिसमें हम बात ज़्यादा कर रहे हैं, जिसका कोई ज़्यादा अर्थ नहीं निकल रहा है, और बहुत चीज़ों में अपना एनर्जी स्कैटर कर रहे हैं, फोकस नहीं है इतना ज़्यादा,
अगर 4 की एनर्जी उसके साथ नहीं आएगी तो वो उसी में रह जाएंगे, 3 नंबर उसी में रह जाएगा। और मैंने बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे हैं जो कि 3 नंबर के होके तो दे आर वेरी सोशल, वेरी लाइवली, बट मे बी देयर एनर्जीज इज वेरी स्कैटर्ड। तो वो एक होता है ना कि एक चीज में महारत हासिल करना, वो नहीं कर पाते हैं। ओके। तो 4 नंबर है, वो एक चीज में अगर आपको किसी भी चीज में डीप जाना है तो उसमें आपको अटेंशन टू डिटेल चाहिए, जो कि तो अब लेकिन ये है कि इट इज़ नॉट वेरी, सुनने में बड़ा बोरिंग लगता है कि अरे निटी ग्रिटी में जाना और डेप्थ में जाकर उसको उसके समझना। बगैर लेकिन काम भी तो नहीं हो सकता, नहीं चल वो तो सकता, ज़रूरी है। नहीं चल सकता। नहीं, अगली बार आपसे ज़रूर मिलने की कोशिश रहेगी, दर्शकों को जोड़ने की कोशिश रहेगी। आपने बातों बातों में ना एक चीज़ बीच में डिस्कस की थी जहाँ पर मुझे बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था। आपने कहा था अगर नंबर 7 आपका चल रहा है पर्सनल ईयर और आपके लाइफ पार्टनर का नंबर 6 चल रहा है, तो नंबर्स के बेसिस पे चार्ट कंपैटिबिलिटी या इंडिविजुअल कंपैटिबिलिटी ये भी बहुत मैटर करता होगा, क्योंकि कभी अगर मैं लीड कर रही हूँ या कर रहा हूँ और सामने वाला अगर उस डोमिनेशन को एक्सेप्ट कर रहा है, उसका वो ईयर डोमिनेशन को एक्सेप्ट करने वाला है, तो हमारी कंपैटिबिलिटी अच्छी हो जाएगी। और अगर हम दोनों का एक ही ईयर चल रहा है और दोनों ही हम कह रहे भैया मैं बड़ा या तू बड़ी या तुम बड़े, सॉरी, तो ऐसे में हम ये कहेंगे कि यहाँ पे तो झगड़े हो जाएंगे। तो यानी ये भी कहीं ना कहीं कभी मैटर करता होगा। बिल्कुल सर। और हम अगर अपने पार्टनर का या घर में जो लोग हैं, अपने बच्चे हैं, उनका नंबर भी देख लें तो उस हिसाब से हमें समझ आएगा कि वो इस साल किस एनर्जी में और हम किस एनर्जी में। जैसे मानिए मेरा नंबर 4 चल रहा है, नंबर 4 पर्सनल ईयर, और बच्चे का 5 चल रहा है, तो मैं चाहती हूँ ऑर्डर, डिसिप्लिन, और मैं सोचूंगी कि बिल्कुल नहीं हर चीज़ तरीके से होनी चाहिए। और उनका नंबर 5 है, वो फ्रीडम चाहते हैं। हाँ। तो वो तो चाहेंगे कि हम मुझे इस साल छोड़ दो। तो अगर मैंने बहुत थोड़ा सा बहुत तेज डिसिप्लिन अब से हाथ अपना रखा तो वो कंपैटिबिलिटी हिल जाएगी, एक तरह से डिस्टेंस आ जाएगा। तो मुझे उनका पर्सनल नंबर 5 है, ये कंसिडर करते हुए मुझे उनको डिसिप्लिन करना है कि इस साल मुझे फ्रीडम भी देनी है थोड़ी सी, या मुझे इस तरह से करना है कि वो बहुत ही केज्ड इन ना फील करे। बहुत बढ़िया आभा जी, बहुत आनंद आया आज के इस सेशन में मुझे कई सारी चीज़ें सीखने का मौका मिला। उम्मीद करता हूँ एस्ट्रो लाइफ सूत्रास के दर्शकों को भी नई चीज़ें समझने का मौका मिला हो। यदि हाँ तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और कैसे ये आपके जीवन में अब बदलाव ला पाया। आभा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा ने चाहा तो जल्दी मिलते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू।